In this video, we will start unicellular and the multicellular organisms. So, on the basis of number of cells, we have to divide that unicellular and the multicellular organisms. So, scientists considered that some organisms are made up of only one cell and some organisms are made up of more than one cell. So, I have written on the board two comparisons. Okay, unicellular and one is multicellular. Uni means single and multi means large number, more than one. Okay. So first difference is this one. It consists of single cell and it consists of large number of cells. Okay. So what we have to notice that single cell का मतलब है एक सेल. That mean हम एक ही सिंगल सेल के बारे में बात करेंगे और उस सिंगल सेल में ही सारे फंक्शंस होंगे. ठीक. Okay, rest of multicellular organism these consist large number of cells. इसका मतलब यहाँ पे ये जो बॉडी बनी होगी वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी होगी इस तरीके से. ठीक. So this type of body या cellular organism is known as multicellular. इनके इसी एक सिंगल सेल में सारी लाइफ एक्टिविटी जो हुए वो परफॉर्म होंगी, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, that excretion, all activities are to be performed in single cell. लेकिन यहाँ पे एक सिंगल सेल में सारी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी. दैट मीन कुछ सेल्स का अलग फंक्शन होगा, कुछ का अलग होगा. फॉर एग्जांपल आरबीसीज अपना अलग काम कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी भी तो अपने आप में एक सेल है, वो अपना काम कर रहा है. इसी तरीके से बॉडी में जितने सेल्स होंगे उनके अपने अलग अलग फंक्शंस होंगे, बट किसी एक सेल का पूरा काम नहीं होता. नेक्स्ट, इस सिंगल सेल बॉडी में कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता. जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है एक सेल, वही प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्योरी वाली बात, ये एक डिवाइड हुआ फर्दर, या ये कह सकते हो कि एग्जैक्टली ये मल्टी सेलुलर में नहीं कन्वर्ट हो रहा कि बहुत सारे सेल्स बना दिए और फिर एक ऑर्गेनिज्म बन गया मल्टी सेलुलर. नो, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन है. जस्ट लाइक अमीबा में फिजन होता है, स्प्लिट होती है दो डॉटर सेल्स में फर्दर, यानी ये जनरेशन इंक्रीज कर रहा है. सो वी कैन से दैट इफ डिवीजन इज देयर ना, देन इट इज रिप्रोडक्शन. बट कोई अलग डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो रहा कि मल्टी सेलुलर बॉडी इनकी बन जाए. तो सिंगल सेल ही इन्वॉल्व होगा पूरे रिप्रोडक्शन में. आइदर फिजन है या डिफरेंट रिप्रोडक्शन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो. लेकिन यहाँ पे एक तो डिवीजन ऑफ लेबर भी होगा, दैट मीन डिवीजन होगा, और एक सेल से दो से आगे बहुत सारे सेल, यानी हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स जो हैं वो इस प्रोसेस से होते हैं डिवीज़न क्या है, किस तरीके से होता है, ये जो है लेटर ऑन हम लोग देखेंगे डिवीज़न के टाइप्स और किस तरीके से काम करता है ये. लेकिन मल्टीसेलुलर में रिप्रोडक्शन कुछ अलग तरीके से होता है बेटा. वहाँ पे बनते हैं गैमेट्स. इफ़ यू हैव हर्ड दैट गैमेट इज द ह्यूमन, we can say female as ovum and male as sperm. So that is the gametes. और ये gametes fused होने के बाद जो है zygote बनाएंगे और further process होगा. That mean बिना gametes के यहाँ पे reproduction नहीं होगा. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे exceptions भी देखने को मिलेंगे, बट जनरली यहाँ पे gametes की हेल्प से ही reproduction होता है. उसके अलावा अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें मल्टी सेलर एंड यूनिसेलर, तो कुछ एक एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे ज़रूर देखेंगे जिससे कि हम कंपेयर कर सकें कि ये यूनिसेलर है और ये मल्टी सेलुलर है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलर एंड द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. In unicellular there are lots of examples like amoeba, paramecium. Amoeba and paramecium are the protozoans. They are also the protist. That is all protist, we can say that. But Chlamydomonas, that is a algae. This is unicellular algae. So this is unicellular, but ज़रूरी नहीं है कि सारी algae unicellular होती हैं. तो कुछ exceptions हैं यहाँ पे. Bacteria, they all are यूनिसेलर एंड ऑल्सो प्रोकैरियोटिक. ये प्रोकैरियोट्स होते हैं. आगे हम लोग ये क्लियर कर पाएंगे कि प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है. एंड यीस्ट, ऑल द फंजाई आर मल्टी सेलुलर बट देयर इज ए एक्सेप्शन, दैट इज यीस्ट, खमीर, जो कि कैसी है, यूनिसेलुलर. रेस्ट ऑफ ऑल द फंजाई आर मल्टी सेलुलर. ओके, ऑल द प्लांट्स आर multicellular, all the animals are multicellular. So these are the examples of unicellular and the multicellular. इसके बाद हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है एंड हाउ आर दे बी क्लासिफाइड.